जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक दुनिया को समझ में आएगा काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। आकार ले रहा है ये जो चलने वाला युद्ध है। छोटे मोटे युद्ध के नए नए फ्रंट जो खुलते चले जा रहे हैं, अब ये ले रहे हैं विश्व युद्ध का आकार। एक ऐसा आकार जो आने वाले समय में दे रहा है महाविनाश की तबाही का संकेत। 2026 स्टार्ट हुआ नहीं कि कोहराम मचना शुरू हो गया है। एक के पश्चात एक ऐसे हमले हो रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग इसके कारण चिंतित हैं। क्या वास्तव में विश्व युद्ध की तरफ पूरा संसार धीरे धीरे ही सही बढ़ता चला जा रहा है? क्या किश्तों में होगा विश्व युद्ध या एक साथ आएगी महातबाही? जी हाँ, ये वीडियो आज मैं देने जा रही हूँ बहुत सारी ऐसी घटनाओं के साथ जो आने वाले समय के लिए दे रही हैं बड़ी चेतावनी। 7 जनवरी का दिन लिख दिया इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय। जी हाँ, एक ऐसा अध्याय जो आने वाले समय में 2 महाशक्तियों को नहीं बल्कि 3 महाशक्तियों का भीषण संग्राम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 7 जनवरी का दिन, वो दिन जब पुतिन नहीं भूल पाएंगे किस प्रकार उनका रूस का झंडा लगाया हुआ तेल टैंकर अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। पुतिन का क्रोध इतना बढ़ गया है कि वो अब कब बदला लेते हैं इसके लिए वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो 29 दिसंबर को हुआ उनके ही घर पर हमला यूक्रेन के द्वारा, उसकी उन्होंने ले ली। इस तरह से उसका मज़ा चखाया यूक्रेन को। 9 दिसंबर के दिन, कितने दिन बीच में गए? मुश्किल से 10-11 दिन। बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा यूक्रेन पर बहुत भारी हमला किया रशिया ने। 9 जनवरी मंगल का दिन गंगा सागर में एक भयंकर, वहाँ पर कई टेंट जलकर खाक हो गए। सूर्यदेव का ये साल है, लेकिन 7 जनवरी का दिन है खास। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि 7 जनवरी ही लिख रहा है आने वाली महाशक्तियों के बीच महासंग्राम। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि धीरे धीरे ये युद्ध अब विश्व युद्ध का आकार लेते चले जा रहे हैं। दुनिया को पता भी नहीं चल पाएगा कब विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, क्योंकि मिसाइल्स का अटैक अब लगातार हो रहा है। ये कॉमन हो गया है। ड्रोन के अटैक हो रहे हैं। केवल एटॉमिक वार बाकी है, जिसके लिए 9 देशों ने कर ली है अपनी बड़ी तैयारी। तो गंगा सागर के मेले में जिस प्रकार से आग ने तांडव मचाया, माघ मेले पर भी खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर भी जल और अग्नि, और यहाँ पर भी जल और अग्नि, और जल और अग्नि से इस समय भयंकर तबाही आई हुई है। 7 जनवरी क्यों मैंने कहा? ये तारीख जो आने वाले समय के लिए दे रही है महाविनाश के दस्तक, क्योंकि इसी दिन मंगल देव और वरुण देव की युति हुई है। 72 डिग्री पर दोनों 7 जनवरी 9:37 पर दोनों की युति हुई। और वरुण देव हैं मकर राशि में और मंगल देव धनु राशि में। लेकिन चूंकि दोनों 72 डिग्री पर आ गए थे, इसलिए दोनों का जो एक संगम हुआ वो महायुद्ध को दर्शा रहा है। और बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं करते हैं वरुण देव, टाइम लगता है उन्हें परिवर्तन करने में, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। तो मंगल और वरुण का महासंगम आने वाले महाविनाश की आहट दे रहा है। इस समय ईरान के 100 से ज़्यादा शहर जल उठे हैं, लेकिन ईरान है कि सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं। अमेरिका धमकी पर धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं। लगातार वो अपनी हेकड़ी दिखाए जा रहा है, क्योंकि उसके पास
एटॉमिक पावर बहुत ज़्यादा अभी आ गई है। बीच के समय में जो वो खामोश बैठा हुआ था, इज़राइल और ईरान के आपस में युद्ध संधि के पश्चात, उस समय वो खामोश नहीं बल्कि अपनी एटॉमिक पावर को बढ़ा रहा था। तो इस समय युद्ध और अग्नि और जल के कारण भयंकर तांडव, पूरे विश्व में यही है हालात। और धीरे धीरे ये देखिए किस प्रकार युद्ध जो है कई दिनों तक चलने वाले, पहले स्टार्ट होंगे धमकियों से, चेतावनी, फिर धमकी और उसके पश्चात सैन्य अभ्यास और अंत में धमाका जोरदार। अमेरिका जो बाकी सभी देशों पर राज करना चाहता है और रिसेंटली उसने ऐसा कुछ कर दिया जो कभी किसी ने नहीं किया था। एक देश के राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर परेड निकाल दिया। ऐसा कांड उसने किया, उसके अपने ही लोग अब उसकी पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। अमेरिका जलने लगा है क्योंकि वहाँ पर एक शहर में एक 35 साल की युवती की, महिला की, 3 बच्चों की माँ जो थी, उसकी हत्या कर दी गई। वहीं के जवान ने, यानी वहीं के जो उनके जो अमेरिका के जो एजेंसी है उनके द्वारा उनके ही एक सैनिक ने, उनके ही जो काम करने वाले थे उस एजेंसी में, उनके ही द्वारा उस महिला पर गोली चला दी गई सरेआम, उसको मार डाला गया। इसके खिलाफ जनता वहाँ पर सड़कों पर, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के खिलाफ अब लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं। यानी वो जो कह रहे हैं कि ईरान के लोग नहीं चाहते हैं खामेनेई को, तो अमेरिका में भी लोग नहीं चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। कारण उनकी नीतियां जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। आने वाले समय में ये युद्ध कितना भयंकर लेगा, क्योंकि रशिया अब चिढ़ चुका है अमेरिका से, और पुतिन बिना बदला लिए पीछे हटने वालों में से नहीं है। जो उनका तेल टैंकर को जब्त किया, और ये समुद्री युद्ध अब स्टार्ट हो गया है, जो मैंने आप लोगों से कहा था, क्योंकि चूंकि जब तक है शनिदेव मीन राशि में, तो जलीय युद्ध भयंकर देखने को मिलेगा। अब जो ये जलीय युद्ध स्टार्ट हुआ है, क्योंकि तेल टैंकर को उन्होंने महासागर में ही जब्त कर लिया, अटलांटिक महासागर में। अब ये जो समुद्री युद्ध स्टार्ट हुआ है, अब रशिया बिना बदला लिए अमेरिका से चुप नहीं बैठने वाला। पुतिन बहुत जल्द बदला लेंगे अमेरिका से, और फिर हो गए ताबड़तोड़ हमले। और रशिया, अमेरिका और चाइना, 3 महाशक्तियों का यदि महासंग्राम छिड़ जाए तो फिर क्या हालत होंगे दुनिया के। मिडिल ईस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है वो है ईरान, क्योंकि उसके पास है तेल का ऐसा भंडार जिसके ऊपर नज़र पड़ गई है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप इस समय केवल किसी देश पर कब्जा इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि वहाँ की जनता को सुखी करना चाह रहे हैं, जैसा कि उनका कहना है कि वेनेजुएला में लोगों को मैं ड्रग्स से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, शांति स्थापित करना चाहता हूँ, कोलंबिया में, क्यूबा में लोगों को मैं शांति देना चाहता हूँ। नहीं, ये हर देश से वहाँ पर पाई जाने वाले जो खदान है उस पर ये कैप्चर करना चाहते हैं, ताकि उस खदान में पाई जाने वाली चीज़ों को बेचकर ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव और कर सकें। लेकिन देखिए, जो दूसरों का नुकसान करता है उसका खुद का भी नुकसान कितना बड़ा होता है। तो अमेरिका, चाइना और रशिया, ये तीनों महाशक्तियाँ आज की डेट में, और तीनों में से रशिया और चाइना जो है वो अमेरिका के अब खिलाफ हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत अमेरिका को सपोर्ट नहीं करने वाले, और करेंगे तो किस हद तक करेंगे। बहुत छोटे देश हैं, हमारा देश नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो जी हुजूरी में लगे रहते हैं अमेरिका के। तो रशिया और पाकिस्तान, रशिया और चाइना जिनके पास है वास्तव में पावर, वो अब कट्टर दुश्मन बन गए हैं अमेरिका के। और आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा कि कई युद्ध धीरे धीरे विश्व युद्ध का आकार लेता चला जाएगा, और किश्तों में होंगे विश्व युद्ध। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, यूएई फिर से एक बार सीरिया पर हमला, भयंकर इस समय ईरान के शहर जल रहे हैं। इज़राइल और अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठे हैं ईरान पर कैप्चर करने के लिए। ईरान ने कह दिया मैं चुप नहीं बैठूंगा। सत्ता परिवर्तन का ये खेल जो लगातार चलता चला जा रहा है,
नाइजीरिया में भी वही हाल है। यानी आज पूरा विश्व युद्ध की आग में जलना स्टार्ट हो गया है और हमारा देश भी उसमें कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभा रहा है। हमारे देश में भी गृह युद्ध के हालात पैदा किए जा रहे हैं, कहीं सीएम के द्वारा, कहीं पब्लिक के द्वारा, कहीं षड्यंत्रकारियों के द्वारा और कहीं ऐसे आंदोलनकारियों के द्वारा जो अपने ही देश में बैठकर अपने ही देश के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, हिंसात्मक आंदोलन चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। ममता बनर्जी के बोल ऐसे बिगड़ गए हैं कि एक सीएम को शोभा नहीं देता है, वो भी गृह मंत्री के ऊपर यदि वो अपने बोल के द्वारा अटैक करें। कभी भी सीएम ईडी के हाथ से फाइल छीनते हुए इस प्रकार से नहीं देखा गया जिस प्रकार ममता बनर्जी ने किया। यानी उन्हें डर है कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में उनकी हार उन्हें दिखलाई पड़ रही है और टीएमसी कभी भी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रशिया, चाइना और अमेरिका इस बार मिसाइल का अटैक हो गया पुराना, ड्रोन का अटैक हो गया पुराना, इस बार समुद्री युद्ध जो होगा उसकी तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। तो 29 तारीख को यूक्रेन ने किया हमला रशिया में पुतिन के घर पर, बदला ले लिया 9 तारीख को रशिया ने बहुत भयंकर हमला किया। अब जो 7 तारीख को किया है अमेरिका ने, उसका बदला देखिए कितनी जल्दी रशिया लेता है, क्योंकि पुतिन चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो 7 तारीख मंगल और वरुण देव की युति, एक नए युद्ध का आरंभ उसने कर दिया। ठीक 7 तारीख को ही देखिए युति हुई मंगल और वरुण देव की, यानी वरुण यानी नेपच्यून, मार्स और नेपच्यून। और देखिए उसी दिन अमेरिका यदि नहीं करता तो रशिया कोई भी कदम नहीं उठाता, लेकिन रशिया ने कहा कि ये समुद्री डकैती की है और किया ही है, क्योंकि उनके सिर चढ़कर उनका अहंकार बोल रहा है। लेकिन बहुत जल्द 2026 दिखलाएगा उनको कि वास्तव में अहंकार कितना बुरा होता है। आज वो खुद देख रहे हैं कि उनके अपने ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो दूसरे देशों पर वो उंगली उठा रहे हैं। आज उनकी ही जनता उनके अगेंस्ट है। हमारे देश में भी अस्थिरता फैलाने के लिए रशिया और चाइना फंडिंग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में बैठकर आज भी आतंकवादी घटनाओं के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कब उन्हें मौका मिले और कब वो हमला बोल दें। जगह जगह मस्जिद तोड़ने के नाम पर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, हर जगह बवाल मचा हुआ है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये समय धैर्य से काम लेने का है। यदि जल्दबाजी में रणनीति तैयार की गई तो वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेगा। इसलिए हमारे देश की सरकार सोच समझकर हर फैसला ले रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।